सर मेरा अगला सवाल ये है कि हम देखते हैं पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों में इस्लामी जमीयत तलबा के पॉलिश्ड लोग इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अ, जब मैं ये देखता हूँ और अपने सरगोदा सिटी में देखता हूँ कि पाकिस्तान की तरह बड़ी बड़ी सियासी जमातों में इस्लामी जमीयत तलबा के फारिग लोग, जिस तरह एहसन इकबाल साहब हैं, जिस तरह फयाज चौहान साहब हैं, जिस तरह दुरानी साहब हैं, या बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, सिटी सरगोदा में इस तरह आप जैसे पॉलिश्ड लोग आज तक क्यों आगे ना आ सके? आप आप ये कह सकते हैं कि शायद कुछ हमारी भी कमी रही होगी, लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर जो बदलते हालात हैं तेज़ी से, ये जिन लोगों का आपने ज़िक्र किया है, ये अगर जमात में रहते और इसके साथ ही जुड़े रहते तो फिर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। लेकिन इन्होंने जमात के साथ रहने से ज़्यादा दूसरी पार्टियों के साथ गए, जहाँ वो उस तरह का मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हों जिस तरह का जमात चाहती है। हम समझते हैं कि अगर जमात के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ये सारे लोग चलें और हम आगे बढ़ें तो बेहतरी आ सकती है। बहरहाल ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर जमात पूरी कोशिश कर रही है और मैं भी पाकिस्तान में नहीं था, वापस पाकिस्तान आया हूँ जमात के हुक्म पर। और बहुत सारे हमारे साथी हैं कि जो इस वक्त एक्टिव नहीं थे वो एक्टिव हो गए हैं, तो हम तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह अच्छे नताइज आएंगे। ज़बरदस्ती। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कराची में हम जब देखते हैं कि हाफिज़ नईम साहब कराची में एक इनकलाब बर्पा किए हुए हैं, तो क्या सरगोदा में भी कोई इस तरह का इनकलाब बर्पा होने जा रहा है? सरगोदा के मसाइल के हवाले से हम पूरी तरह उसको स्टडी भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने इस वक्त तक पूरी तरह इदराक किया है उसका, और हम उनको इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में बड़े भरपूर तरीके से इस पर एक कैंपेन शुरू करेंगे। एक पहलू को मैं ख़ास तौर पर आपके सामने रखूँगा कि पंजाब के मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कराची एक बड़ा शहर है और कराची में हर दौर में ही इस नौइयत के मसाइल जो हैं वो खड़े होते रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं बनता रहा। हमारे मसाइल कुछ और तरह के हैं, लेकिन उन पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से मसाइल हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। और हम कोई किसी एक जमात पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम पब्लिक की बात करेंगे, जो पब्लिक के मफादात हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें सबका फ़ायदा है उसकी बात करेंगे, और वो लोगों के दिलों की आवाज़ बनेगी। सर पब्लिक के मसाइल पर आपने बात करने का कहा, अभी आजकल जो करंट इशू चल रहा है, जो पंजाब में इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, सबसे पहले मेरी भी ये ख्वाहिश है और इसी तरह हमारे जैसे तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को मुफ्त तालीम देने से ख़त्म ना की जाए मुफ्त तालीम। इस हवाला से आपका क्या लाए अमल है और आप क्या करेंगे जी? देखिए, ये तो हमारी हुकूमतों की जो पिछली पॉलिसियाँ हैं और ये पिछले कई अशरों से चल रही हैं, और उसमें ये नज़र आ रहा था कि ये नासूर किसी वक्त फटेगा। ये जो बदउनवानी है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये हमारी प्लानिंग का फुकदान भी है, और प्लानिंग के अंदर जो है वो इनकैपेबल लोगों का मौजूद होना है, और जो स्ट्रेटजीज़ हमने बनाई हैं उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी सरकारी इदारा इस वक्त ठीक नहीं चल रहा। सिर्फ स्कूलों से ये नहीं जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के सारे इदारे जो कुछ दे रहे थे उनसे भी जान छुड़ा रहे हैं, और जो हकीकत में हकूमत के काम है उनसे भी जान छुड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो तालीम है, ये हकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है। आप खुद बताइए कि अगर हकूमत तालीम देने से इनकार कर दे और उसको भी बेच दे, और पूरी दुनिया के अंदर कम अज़ कम मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक तालीम बड़े मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनको ये कॉपी करना चाहते हैं, वहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं और उनके बेहतरीन इदारे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम अपने उन इदारों को बेच रहे हैं। हमें PIA बहुत कुछ दे रहा था, हम उसको बेचने के लिए तैयार हैं। रेलवे को भी हम किसी हद तक जो है वो नहीं प्राइवेट कर दिया है। उसके बाद ये है कि हम स्टील मिल बेच चुके हैं, जिसके ऊपर बड़ी हमारी वो थी कि हम इससे बहुत कुछ कमाएंगे। कितने ही इदारे और हैं, PTCL है उसको हम बेच चुके हैं।
تو حکومت کی تو اس وقت جو پالیسی نظر آ رہی ہے کہ جتنے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں تاکہ ہمارے سر سے ہر چیز جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت سب چیزوں سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ حکومت کس بنیاد پر کرنا چاہ رہی ہے؟ ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیں، پھر پولیس بھی پرائیویٹائز کر دیں، پھر ہمارے باقی بھی ادارے پرائیویٹائز کر دیں اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر رہے. تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ اپنے اداروں کو، اچھے بھلے چلتے اداروں کو، ان کو تباہ کر دیں گے. تو خاص طور پر تعلیم تو بہت پالیسی میٹر ہے. یہ تو ایک پوری نسل کو جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس کو آپ لوگوں کو اپنی مرضی کے اور اپنے طریقے پر ان کی تعلیم دینے کے لیے ٹھان لیں گے تو کیسی نسل یہاں پر تیار ہوگی؟ یہاں تو رنگ برنگے لوگ نکل آئیں گے، اور ان کا کیا قصور ہوگا؟ اس لیے یہ کوئی بہت اچھا یہ حکومت کی پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں ہے.